स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है कक्षा छठी का 6 का लेसन नंबर 2 शब्द परिचय शब्द ज्ञानम। किन शब्दों का ज्ञान करना है? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है और नपुंसकलिंग क्या है, इन शब्दों का ज्ञान आज हमें करना है शब्द ज्ञानम लेसन में। कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, नपुंसकलिंग किसे कहेंगे, स्त्रीलिंगम किसे कहेंगे, स्त्रीलिंग किसे कहेंगे। तो कहते हैं कि बच्चे, जैसा आप सब जानते हैं कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में भी 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के बारे में बताते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द किसे कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो उन्हें क्या कहेंगे हम? पुल्लिंग। जैसे छात्रः, छात्रः क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। बालः पुरुष जाति का बोध करा, अध्यापकः पुरुष जाति, जो पुरुष है उसको क्या कहेंगे? पुल्लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें कहेंगे हम पुल्लिंग। जैसे अश्वः, अश्व भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है। गजः हाथी है, घोड़ा है, ठीक है, जो भी है पुरुष जाति का जो बोध कराएगा, कि एक प्रकार से पुरुष जाति का जो बोध करा रहा है, और क्या कहेंगे उसे हम? पुल्लिंग कहेंगे। उसके बाद कहते हैं स्त्रीलिंग। जो सब स्त्री जाति का बोध कराती है, स्त्री जाति का बोध कराते उन्हें स्त्रीलिंग कहेंगे हम। जैसे छात्रः, बाला, छात्रा, बाला, अध्यापिका, छात्रा, बाला, अध्यापिका, क्या सब क्या है? स्त्रीलिंग है, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। उसके बाद आते हैं नपुंसकलिंग, कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भिन्न शब्द सभी कैसे हैं? नपुंसकलिंग में आते हैं। अब एक हो गए पुरुष जाति, एक हो गई स्त्री जाति। पुरुष में आ गए सभी पुरुष, चाहे उसमें आप मनुष्य लगा लो, पशु पक्षी लगा लो, जो पुरुष की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गई स्त्री जाति, जो स्त्रीवाचक शब्द हैं, ठीक है। तो वो चाहे वो स्त्री लगा लो सभी, या स्त्री जाति जो मनुष्य हैं या पशु हैं जो स्त्रीवाचक हैं, ठीक है, हो गए स्त्री में। उनसे जो भिन्न बच गए हैं, जो ये सब क्या है? नपुंसक। जैसे पत्रम, पत्ता, पुस्तक, फल, ना तो ये पुरुष है ना स्त्रीलिंग है, इन्हें क्या कहेंगे? क्योंकि जो वस्तुएं निर्जीव हैं वो क्या है? जिनमें जान नहीं है वो सब नपुंसकलिंग है। जिनमें जान है वो क्या होंगी? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होंगी। मान लीजिए अश्व है, घोड़ा है। घोड़ा कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? अब जो घोड़ा है, ठीक है ना, घोड़ा पुल्लिंग का होगा भाई। घोड़ी अगर होता हो किसको होता? स्त्रीलिंग का होता, ठीक है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इस अंतर को समझना है। और इनसे जो भिन्न है, जो निर्जीव वस्तु में है, जैसे इन उदाहरण दिए, पत्ता, पुस्तक, फल, पंखा, जो भी है अलग है, जो वस्तुएं निर्जीव हैं, ठीक है ना। हिंदी में बहुत सी वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना, वो सब क्या है? क्या है? नपुंसकलिंग में आती हैं। उसके बाद कहते हैं भी अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत का अर्थ पहले समझो। अकारांत कहने का अर्थ क्या है? जिसके अंत में ए हो। मान लीजिए नरह, अब यहाँ पर था नरह। नर शब्द का संस्कृत वर्णमाला हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, नरह। अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो नर, र क्या है? एक व्यंजन है, और इसमें अ क्या है? स्वर है। तो अकारांत में क्या है? अ। जो अकारांत शब्द हैं वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जिन शब्दों के अंत में ए होगा, जिन शब्दों के अंत में ए होगा, र व्यंजन था, इसके अंत में अ था, तो ये शब्द कैसा? अकारांत। अकारांत शब्द कौन से? जिनके शब्द में अंत में अ हो। अब ये था जो छात्र, ठीक है ना, छात्र, नरह, अश्वः, इन सब के अंत में क्या है? अकारांत। क्योंकि जो त्र है वह त, र प्लस अ, इनसे मिलकर बना है, अंत में अ है। अश्व में भी अ है। जिन शब्दों के अंत में ए होगा वो शब्द कौन से होंगे? अकारांत। और अकारांत शब्द कौन से होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अकारांत शब्द कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। फिर कहते हैं अकारांत शब्द
भाई जिन शब्दों के अंत में आ होगा, अब कहा था इससे पहले जिन शब्दों के अंत में ए होगा वो कैसे होंगे, पुल्लिंग। जिन शब्दों के अंत में आ होगा वो कैसे होंगे, स्त्रीलिंग। देखो अध्यापिका, अध्यापिका, का, क में क्या आया है, क प्लस आ, ठीक है। तो क व्यंजन है, इसमें स्वर है आ। जिन शब्दों के अंत में क्या आए, आ, वो कौन से होंगे, स्त्रीलिंग। कन्या, आ, अजा, आ, ठीक है। तो इन उदाहरणों में क्या बात स्पष्ट होती है, अकारांत शब्द यदि किस शब्द के अंत में आ है तो वो कैसा शब्द है, स्त्री वाचक शब्द है, स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। वो शब्द किसका, स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। और जिन शब्दों के अंत में ए है वो पुल्लिंग का बोध कराएगा, अकारांत है आ है तो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। ठीक है। उसके बाद अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब कहते हैं जिन शब्दों के अंत में ए तो हो उन नपुंसकलिंग के अंदर माना गया हो वह अकारांत शब्द होते हैं। जैसे भाई रजतम, सोना, ठीक है। उसके बाद नेत्रम नपुंसकलिंग में आता है। मुखम जब कैसे नपुंसकलिंग है, रूपेकम, ताम्रम, लोहम। इन शब्दों के अंत में क्या है, अ है और ये कैसे हैं, नपुंसकलिंग है। उसके बाद आता है कि अब हमने समझ लिया कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, नपुंसकलिंग क्या है। पुल्लिंग क्या है, जो पुरुष जाति का बोध करा। स्त्रीलिंग स्त्री जाति जो इन दोनों से भिन्न होगा वो क्या होगा, क्या होगा भाई, वो नपुंसकलिंग। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं जैसे घोड़ा, मैंने उदाहरण दिया, पुल्लिंग घोड़ी, स्त्रीलिंग। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। अब उसके बाद आता है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसका बोध कराता है भाई, एक है। द्विवचन 2 का बोध कराएगा। एक वचन 1 का बोध कराएगा, द्विवचन 2 का और बहुवचन बहुत सारे 3 या 3 से अधिक का। अब कहते हैं एक वचन, वानर है, वानर एक है भाई तो वानर। पत्रम, पत्ता, बालह, बालक। ये सब क्या है, एक वचन है, अकेले हैं। अब द्विवचन 2, द्विवचन किसे कहते हैं, 2 को। अब आपने राम का शब्द रूप याद किया था, उसमें स्टार्टिंग में आया था राम मह, रामः एक वचन, रामऊ, वानरऊ 2 वचन, बालऊ 2 वचन। ठीक है ना। अब ये जो शब्द है पत्रम, पत्रे, ये नपुंसकलिंग में है ना, तो इसका रूप चलता है पत्रम, पत्रे। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं, पत्रम, पत्रे, पत्राणी। उसके बाद आता है बहुवचन, जहाँ पर 2 से अधिक हों। ठीक है ना, 2 से अधिक हो तो क्या कहेंगे, बहुवचन। वानर 3 है, 3 से अधिक है, बहुत सारे हैं तो कहेंगे वानर, वानरऊ, वानरः बहुत सारे हैं। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। ठीक है ना। इस प्रकार जहाँ 2 से अधिक हो से बहुवचन। एक वचन 1 के लिए द्विवचन, 2 के लिए बहुवचन, 3 हो या 3 से अधिक के लिए क्या कहेंगे हम, बहुवचन। जैसे एक वचन एक नर, नर नरऊ नरः, राम रामऊ रामः। एक राम, 2 राम, बहुत सारे राम, नर नरऊ नरः। अश्व एक है तो एक वचन, अश्वऊ 2, 2 हैं घोड़े तो अश्वऊ। अगर 3 है अश्वा। छात्र एक है, छात्रः, छात्रऊ द्विवचन, छात्रः बहुवचन जो 3 है या 3 से अधिक है। इस पर लता, लते, लता एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।